दोस्तों आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया हूँ जो हर सिविल इंजीनियर को आना चाहिए और ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछता है। तो ये है हमारा जो कॉलम रहता है, कॉलम का कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग को जानना ज़रूरी है। ये जो है चीज़ है, ये आपको बहुत सारा साइट में भी काम आएगा और आप किसी भी फ्रेशर्स हो तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो ये चीज़ आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो ये कॉलम का डिटेल्स है। तो इसमें देखिए, पहले आपको जो एक पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम जो दिया हुआ है ये कितना होना चाहिए। ये IS 456 के हिसाब से ये होना चाहिए 225 mm इंटू 225 mm, मतलब आपका ये जो है कॉलम, तो इसका जो डायमेंशन होना चाहिए ये मिनिमम 225 mm होना चाहिए, ठीक है। और ये भी 225 mm होना चाहिए, 225 mm होना चाहिए। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें के अब हम लोगों का कितना तरह का कॉलम यूज होता है, हम लोगों को ज़्यादातर दो तरह का यूज कॉलम होता है। एक रेक्टेंगल और इसके स्क्वायर कॉलम, और एक होता है सर्कुलर कॉलम। ये होता है सर्कुलर कॉलम, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें और एक चीज़ जो है, जैसे यहाँ पर आपको साइज के बारे में पता चल गया, उसके बाद मिनिमम कितना ग्रेड का हम लोग कंक्रीट RCC में यूज करते हैं। तो हम लोग जो RCC करते हैं उसमें मिनिमम हम लोग को M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग M20 यूज़ करते हैं, ज़्यादातर साइड में M20 से ऊपर में ही RCC होता है, तो ये ज़रूरी होता है। M20 का मिक्स रेशियो कितना होता है, 1:1.5, मतलब 1.5:3, ये होता है M20 का मिक्स रेशियो। और एक चीज़ जो है, आपका कॉलम में जो मेन बार रहता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल बार रहता है, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप साइट में एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, तब भी आपका ये काम में आएगा। इसमें मिनिमम जो डायमीटर रहता है वो 12 mm का रहता है। 12 mm का नीचे का डायमीटर हम लोग मेन बार में यूज नहीं कर सकते हैं। इससे हायर डाई यूज होता है, लेकिन इससे नीचे वाला नहीं होता है। और इसमें और एक चीज़ जो है, अगर मान लीजिए 12 mm का है, तो 12 mm का कितना सरिया आप एक कॉलम में मिनिमम को देना चाहिए। तो इसमें देखिए, मिनिमम नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार कितना होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर जो होता है, ये शेप का कॉलम होता है, इसमें मिनिमम आपको 4 लॉन्गिट्यूडिनल बार देना पड़ता है। इससे आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको ये देना पड़ेगा। और जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर में आपको मिनिमम 6 प्रोवाइड करना पड़ता है, 6 प्रोवाइड करना पड़ता है, 6 बार आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये भी बेसिक चीज़ है, ये आपको जानना जो बहुत ज़रूरी है। और उसमें और एक चीज़ देखिए, जो इसमें लेटरल टाइज लगता है, जो हम लोग रिंग बोलते हैं, कॉलम में जो रिंग लगता है, रिंग का मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए। रिंग का मिनिमम डायमीटर आपको 6 mm होना चाहिए, लेकिन अभी जो फील्ड में ज़्यादातर अभी 8 mm का रिंग यूज होता है। ये तो आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो है आपको इसका रिंग का जो स्पेसिंग रहेगा। मान लीजिए ये आपका कॉलम का मेन बार है, इसमें एक रिंग लगा है और यहाँ पर एक रिंग लगा है, ये दोनों का बीच में आपको मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए एज़ पर IS 456। एज़ पर IS 456 कितना होना चाहिए। IS 456 में बोलता है ये मिनिमम डिस्टेंस 300 mm से, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस का कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं दूसरा वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तो ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका ये और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे आपका कॉलम का जो 12 मीटर का सरिया आता है, तो आप मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना है, तो सरिया तो लैब आपको देना पड़ेगा। तो लैब जो दीजिएगा वो लैब कितना होना चाहिए, लैब आपको होना चाहिए 48D। और ये D जो है, D है आपका रेनफोर्समेंट का डायमीटर। मान लीजिए आपका 12 का रेनफोर्समेंट है, तो 12 का 48 गुना आपको लैब लेंथ होना चाहिए मिनिमम, ये आपको देना चाहिए, ठीक है। उसमें और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे आपका कोई कॉलम हो रहा है, तो कॉलम आप कितना कवर दीजिएगा। कवर एक बहुत
महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। जैसे आपका कवर अगर सही नहीं रहेगा तो इरोजन हो सकता है आपका रेनफोर्समेंट में। तो उसके लिए मिनिमम आपको जो नॉमिनल कवर है कॉलम के लिए वो 40 mm है, और बीम के लिए अलग रहता है, स्लैब के लिए भी अलग रहता है। तो ये 40 mm है, 40 mm हमको देना चाहिए। और उसमें और एक चीज़ देखिए, जो एक कॉलम आपको डिज़ाइन करने में मदद करेगा। मान लीजिए आप किसी का बिल्डिंग प्लान बना रहे हैं तो आपको मिनिमम ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि आपको एक कॉलम जो बना रहे हैं उसमें मिनिमम रेनफोर्समेंट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, एरिया ऑफ स्टील कितना होना चाहिए। मान लीजिए आप बड़ा कॉलम कर दें, उसमें परसेंटेज कम दे दिए हैं, तो उसमें क्या है, ऐसे तो आपका जो कंक्रीट है, कंक्रीट कंप्रेशन स्ट्रेंथ झेल लेता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसके लिए दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसमें जो टेंशन थोड़ा भी ज़्यादा होता है उसके लिए आपको ये प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसका मिनिमम जो है एरिया ऑफ स्टील आप 8% है, 0.8% है आपका। उसके बाद आप 0.8% से आप ये जो मैक्सिमम जो है आपका 6% तक होता है। तो हम लोग का ज़्यादातर कलम में आपका 1% यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है, और भी चीज़ है, लेकिन बेसिक जो ये चीज़ है ये आपको जानना चाहिए। और एक चीज़ जो है, अब मान लीजिए कॉलम कर रहे हैं, इसका हाइट आप कितना रखेंगे कास्टिंग के टाइम, कि कितना तक आप सर्टिंग बोर्ड लगाएगा। तो ये आपका जो है, अगर आप ऊपर से फ्री फॉल करेंगे तो इसका आपको 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर होस पाइप देके इसको कास्टिंग कीजिएगा जी बहुत सारा जगह में होस पाइप में, तो इसका हाइट आप की बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर ऊपर से फ्री फॉल कर रहे हैं कंक्रीट को, तो इसको आपको 1.5 मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा।